क्या बकते हो? महान योद्धा कलान का सर उसके बेटे के सामने ही काट डाला। इतनी हिम्मत किसकी हुई? ये तो मैं नहीं जानता कि वो राक्षस कौन था, लेकिन उसका चेहरा इतना भयानक था कि हमारे कई साथी उसे देखकर ही बेहोश हो गए। प्राचीन भारत का भार्गव क्षेत्र, जिसे महान अवतार परशुराम ने खुद जीत का आशीर्वाद दिया था, लेकिन वही भार्गव क्षेत्र एक अनजान डर से कांप रहा था। एक खतरनाक बहरूपिया इस राज्य के महान कलारी योद्धाओं की एक एक कर हत्या कर रहा था। कलान भी कलरियापट्टू को जानने वाला एक ऐसा योद्धा था जिसकी युद्ध कला का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उस राक्षस ने कलान के बेटे के सामने ही उसकी हत्या कर दी। तुम्हारे पिता ने अगर मुझे उस शस्त्र का 11वां टुकड़ा दे दिया होता तो आज वो जिंदा होता। जाओ, अब मेरे जैसा बनने की कोशिश करो। लेकिन जैसे जहर को जहर ही मारता है, उस रहस्यमय राक्षस का भी एक तोड़ था। बदले की आग जो जल रही थी आर्चा के दिल में। आर्चा क्यों उस बहरूपिये की जानी दुश्मन थी, ये तो किसी को पता नहीं था। लेकिन एक दिन, तू निर्दोषों की हत्या करने वाला जंगली जानवर है, मैं तेरा नामो निशान मिटा कर रहूंगी। आर्चा के पास कलियारीपट्टू की ऐसी टेक्निक थी जो उसने सारी दुनिया से छिपा कर रखी थी। आर्चा ने अपनी तलवार से उस राक्षस पर आखिरी वार किया। खून की धार बह निकली, लेकिन उस राक्षस को मानो कोई असर ही नहीं हुआ। और फिर जैसे ही आर्चा ने उसकी आंखों में देखा, वो बेहोश हो गई। मेरा बदला आज पूरा होगा। शस्त्र का 11वां टुकड़ा मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे खून की नदियां बह जाएं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ओडायन की रहस्यमयी सेना ने उस राज्य पर हमला बोल दिया। उस सेना के हर सैनिक ने अपने चेहरे पर वैसे ही मुखौटे लगाए हुए थे जैसा ओडायन का चेहरा था। इन सैकड़ों बहुरूपियों से बचना नामुमकिन था। और तभी एक छोटा बच्चा आकर कहता है, मैं मारूंगा उस ओडायन को, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है शस्त्र का 11वां टुकड़ा कहाँ है। कौन था ओडायन और क्यों कर रहा था वो योद्धाओं की हत्या? कौन था वो बच्चा जिसने दी ओडायन को चुनौती? किस शस्त्र के 11वें टुकड़े को तलाश कर रहा था ओडायन? कैसे सैकड़ों ओडायन का सामना करेगी भार्गव क्षेत्र की सेना? क्या होगा जब आर्चा को आएगा होश? जानने के लिए पढ़िए बदले की अनोखी कहानी